हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम डाइस में आगे चलते हुए आज हम और बेसिक्स कुछ बातें बताएंगे आपको कि जो आपको डाइस में जानना जरूरी है। जैसे कि ये आपका ये डाइस स्टार्ट हो गया है तो ये हर एक एग्जाम को कवर करेगा, नो डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। जैसे हमने आपको कल बताया था, आज थोड़ा स्पीड से बताएंगे क्योंकि कल की रिवाइज होने ही वाली हैं सारी चीज़ें। ये डाइस है, इस डाइस में कितनी सरफेस होती हैं? 3 सरफेस होती हैं जो हमारे सामने जो हमें दिखती हैं। जैसे 1 2 3 ये हमें दिख रही हैं और जो हमें नहीं दिखती हैं वो छिपी हुई हैं। क्या ये इसके छिपी हुई हैं? तो इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमने आपको बताया था कि 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो जैसे जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इसमें जो फिगर होती हैं इसमें हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं और 3 हमें छिपी हुई दिखाई देती हैं, राइट। अब इसके लिए जो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो पहला टाइप होगा इसमें होगा ओनली 1 फिगर, ओनली 1। क्या होगा? ओनली 1 फिगर। और जो दूसरा टाइप होगा वो दूसरा टाइप क्या होगा? ओनली 2 फिगर। क्या होंगे? ओनली 2 फिगर, राइट, या 2 डाइस। जो दूसरी फिगर होगा उसमें होगा ओनली 2 फिगर। और जो तीसरी होगी इसमें, जैसे जो तीसरी होगी वो होगी मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 कॉमन, मतलब कुछ भी कह लीजिए, 2 डाइस कह लीजिए या 2 फिगर कह लीजिए। और जो चौथी फिगर होगी वो क्या होगी? हम आपको बता चुके हैं कि चौथी फिगर होगी वो क्या होगी, वो आपको बताना है। वो होगी ओपन डाइस। क्या होगी? ओपन डाइस, राइट। और जो 5वीं फिगर होगी इसमें होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ओनली लैंग्वेज बेस्ड होगा। क्या होगा? ओनली लैंग्वेज बेस्ड होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस। और इसके बाद क्या होगा? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कोई इस तरीके के कोई डाइस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इतना याद रखें कि इसमें 3 होती हैं, 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं। उस होती 6 हैं। कितनी होती हैं? 6 हैं। जो 3 छिपी हुई हैं और 3 हमारे सामने होती हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं। जैसे कि इसमें हो गया 1 फिगर। जो 1 फिगर होता है तो वो आपके सामने ए है। और जो 2 फिगर है इसमें क्या है? ओनली 2 फिगर। क्या होगा? ओनली 2 फिगर। जब ओनली 2 फिगर हो गए तो इसमें भी तीन टाइप के बनते हैं, नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। जब नो कॉमन होगा तो उसमें एक भी कॉमन नहीं होगा। जब नो कॉमन होगा तो इसमें एक भी कॉमन नहीं होगा। तो जैसे इसमें बनेगा नो कॉमन। जो नो कॉमन होगा तो इसमें एक भी कॉमन नहीं होगा। और जो दूसरा होगा, जो देखिए, अब इस तरीके से देखिए, आप इधर देखिए कि जो फर्स्ट होगा, जैसे हम आपको केस सेकंड ही ले लेते हैं। क्या? केस सेकंड ही ले लेते हैं। केस सेकंड में क्या है? सबसे पहले है नो कॉमन। क्या है? नो कॉमन। ठीक है सर। जब नो कॉमन है तो इसमें कुछ भी हमें नहीं कॉमन मिलेगा, राइट। इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला। जैसे 1 2 4 5 3 और 6, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा होगा, इसमें जो दूसरा होगा वो होगा 1 कॉमन। जो दूसरा होगा वो क्या होगा? 1 कॉमन, राइट। जो इसमें क्या होगा कि 1 कॉमन होने वाला है। इसमें 1 कॉमन होने वाला है। जो 1 कॉमन होगा, जैसे 5 6 5 3
3 4 2, राइट। अब जो तीसरा होगा वो तीसरा क्या होगा, 1 कॉमन और 2 कॉमन, क्या होगा 2 कॉमन। जब जो तीसरा होगा 2 कॉमन, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही कॉमन हो। सर 2 भी कॉमन हो सकते हैं, क्या 2 ही कॉमन हो सकते हैं? बिल्कुल सर 2 ही कॉमन हो, दो भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉमन हो। जैसे 4 3 2 2 4 6, तो ये भी 2 कॉमन, ओनली 1 कॉमन और नो कॉमन। नो कॉमन में इस तरीके से आपको बनेंगे, 1 कॉमन में इस तरीके से बनेगा और 2 कॉमन में इस तरीके से बनेगा। जरूरी नहीं है कि एक ही कॉमन हो, सर 2 भी हो सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन होता है। और अगर आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर 3 कॉमन होंगे, तो सर 3 कॉमन होंगे, तो अब आप इतना दिमाग लगाइए कि अगर 3 कॉमन, क्या अगर 3 कॉमन होंगे तो जैसे हमने 4 3 2, तो इस तरीके से लिखते हैं, तो क्या एक ही फिगर नहीं है? क्या एक ही फिगर नहीं बन गई इसमें? अब अगर आपने 6 3 4 लिख दिया तो क्या एक ही फिगर नहीं बन गई? तो 1 कॉमन 2 कॉमन और 3 कॉमन में ओनली एक ही फिगर बन जाती है, तो ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अब आप देखिए, जैसे हम आपको ओनली अभी कल बता रहे थे कि क्वेश्चन कितने तरीके से बनते हैं। जैसे अब थोड़ी सी और आप समझ लीजिए इस डाइस के बारे में। जो हमें 3 दिखती हैं तो वो तो हमें दिखती ही हैं, क्या जैसे 1 2 3 ए। जैसे अब क्वेश्चन इसमें पता है क्या पूछता है, हम कल का ही रिवाइज बताया, तो ए के विपरीत क्या है? ए के विपरीत ए हमसे पूछता है। 2 के विपरीत क्या? 2 के विपरीत ए हमसे पूछता है। 3 के विपरीत क्या? 3 के विपरीत ए भी हमसे पूछता है। 1 के विपरीत, 2 के विपरीत और 3 के विपरीत ये हमसे पूछता है। ओनली डाइस में विपरीत ही पूछता है, मतलब इस तरीके से कि इसके विपरीत क्या होगा। तो हमें 3 सरफेस सामने दिखती हैं और 3 सरफेस छिपी हुई होती हैं। जैसे ए के विपरीत, तो इसके विपरीत जो छिपी हुई है उस पर क्या नंबर होगा? 2 के विपरीत जो इसके पीछे छिपी हुई है तो उस पर क्या होगा? और 3 के विपरीत जो इसके पीछे नंबर छिपा हुआ है उस पर क्या होगा? जैसे हमने आपको कल सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराए हुए थे, क्या सेकंड टाइप के क्वेश्चन कराए हुए थे, तो उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। जैसे सेकंड टाइप, अब देखिए आप यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। जैसे सेकंड टाइप में क्या होगा? सेकंड टाइप में क्या होगा? when only two position when only two position one are given. When only two position one are given. जब एक ही सतह पर मतलब 2 पोजीशन हो। कैसी? मतलब 2 पोजीशन हो। जब ये क्या लिखा है? When only two position one are given. जब एक ही सतह पर 2 पोजीशन दी जाएं, आर गिवन, राइट। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि ये रहा कितना, हम अभी बता रहे हैं आपको 1 कॉमन, कल भी हमने आपको बताया था और आज को भी बताया। जैसे 2 3 6 4 3 5, राइट। अब आपको इसमें क्या, इसमें आपको करना क्या है? जैसे 3 इसमें कॉमन दिख रहा है तो 3 को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब 3 को ऊपर लिख लीजिए तो जिस तरीके से आप, यदि आप इसमें एंटी क्लॉक घूमे हैं तो सेम आपको क्या करना है, दूसरी फिगर में भी एंटी क्लॉक ही घूमना है, राइट। इसमें भी आप एंटी क्लॉक घूमे हैं तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉक घूमना है। जैसे इसमें हम इस तरीके से घूमे तो
2 और 6, और इसमें हम इस तरीके से घूमे 4 और 5। तो अब आप बताइए कि इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा। जैसे इसमें क्या 1 2 3 4 5 और 6, जैसे 6 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 हो गया, और इसमें क्या 3 देख, 3 के अपोजिट क्या 1, तो 3 के अपोजिट ए हो गया 1, राइट। अब यहाँ तो हमने आप पता लगा लिया कि जैसे जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉक ही घूमें, हम एंटी क्लॉक ही घूमें, हम उसके उल्टे भी घूमें। जैसे क्लॉक वाइज हम आपको बता चुके हैं कि देखो, आपको इतना पता होना चाहिए, घड़ी की दिशा में होता है क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में होता है क्लॉक वाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में होता है एंटी क्लॉक वाइज। इतना आप याद रखें। तो यहाँ जो हम बोले थे, तो हम आपको एंटी क्लॉक बोल गए थे, वो नहीं, जो क्लॉक वाइज होता है ये होता है क्लॉक वाइज। तो हमें इसमें भी हमने क्लॉक वाइज घूमा। अगर हम एंटी क्लॉक वाइज घूमें तो सेम वे इसमें भी हमें एंटी क्लॉक ही घूमना पड़ेगा। जैसे अगर आपको भरोसा नहीं है, तो जैसे 3 इसके नीचे भी 3 लिख लीजिए। अब इसमें एंटी क्लॉक घूमिए आप, तो ये 6 और 2 इस तरीके से घूम जाइए आप। तो इसमें भी आप एंटी क्लॉक घूमिए, तो 5 और 4। फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि आंसर जब 1 आया था तो इसमें कोई 7 या 8 या 2 या 3 नहीं आ जाएगा, आंसर भी सेम आएगा। देख लीजिए आप, जैसे हम इसमें एंटी क्लॉक घूमे तो सेम वे एंटी क्लॉक घूम गए, राइट। तो आप इसमें देखिए 2 के अपोजिट 4, तो 2 के अपोजिट 4, ठीक है। 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5 हो गया। तो यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, हमें 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट 3। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है कि हम इसके अपोजिट घूम गए तो इसका आंसर बदल जाए, आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे हम एक और आपको क्वेश्चन कराते हैं, देख लीजिए आप एक और क्वेश्चन, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कहा था आपने। देखो जिस तरीके से हम ये देखना, आप इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखना, है ना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ होगा 6 2 3 2 4 5, राइट। अब इसमें आपको कॉमन मिल के आ रहा है, इसमें 2 तो इसमें भी 2, तो आप ऊपर नीचे तुरंत लिख लीजिए, ठीक है सर। तो हम इसमें क्या घड़ी की दिशा में घूम जाए, तो घड़ी की दिशा में 3 और 6, ये हम घूम रहे हैं क्लॉक वाइज। क्या घूम रहे हैं, तो इसमें सेम वे सेकंड पकड़ में भी आपको क्लॉक वाइज घूमना पड़ेगा। हम जब इसमें क्लॉक वाइज घूमे तो इसमें भी क्लॉक वाइज घूमना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5, राइट। और जब 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 के अपोजिट क्या है 5, तो 3 के अपोजिट 4, तो 2 के अपोजिट क्या 2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। 2 के अपोजिट क्या होगा, अब इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 1। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसका एंटी क्लॉक घूमिए। अब आप एंटी क्लॉक घूमिए, जैसे 2 ऊपर नीचे लिख लीजिए आप, 2 ऊपर नीचे। अब एंटी क्लॉक घूमिए तो यहाँ हो जाएगा 6 और वहाँ हो जाएगा 3, तो इसमें भी एंटी क्लॉक घूमना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। अब इसमें जो नहीं मिल रहा वो हो जाएगा इधर, तो क्या 3 के अपोजिट 4, तो 3 के अपोजिट 4 बिल्कुल सही। 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5, क्या कोई बदलाव हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। चाहे आप एंटी क्लॉक घूमिए चाहे आप क्लॉक वाइज घूमिए, तो आपको कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अगर आप इसमें एंटी क्लॉक घूम गए तो इसमें क्लॉक वाइज घूम गए तो हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप इसमें एंटी क्लॉक घूमे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉक घूमना पड़ेगा, इसमें क्लॉक वाइज घूमे हैं तो इसमें भी आपको क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना ही पड़ेगा। जैसे आगे क्वेश्चन क्या होगा, अब आगे देखिए आप, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे देखिए। अगर एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो आप अपनी संतुष्टि पूरी कर लीजिए। क्या
जब अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई है तो आप संतुष्टि पूरी कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 और 3 और यहाँ हो जाएगा 2 3 5, राइट। अब देखिए आप, तो अब आप इसमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत बताना है तो आप बिल्कुल तुरंत इसमें कॉमन 3 को ऊपर नीचे लिखिए, क्लॉकवाइज घूमिए 6 और 1, इसमें क्लॉकवाइज घूम जाइए 2 और 5। इसमें कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है 4। अगर इसमें आपको भरोसा नहीं है, ये है हमारी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। अब आप इसको एंटी क्लॉक घूमिए तो 3 के नीचे 3 और यहाँ हो जाएगा क्या 1 और 6, तो उसमें भी आप घूम जाइए 5 और 2। इसमें क्या नहीं दिख रहा है 4। आपको कोई बदलाव नहीं मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। क्या ये रहा 1 5 और 3 4, ये रहा। कोई बदलाव? नो बदलाव। डाउट? नो डाउट। हम बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको इस तरीके के 1 कॉमन ट्रिक में या 1 कॉमन डाइस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम आपको क्वेश्चन एक और करवाते हैं तो जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या? जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि इसमें नंबर ही लिख कर आ जाए, जरूरी नहीं है कि नंबर ही लिख कर आ जाए, तो फिर सर क्या आएगा? हम आपको बताते हैं कि अब क्या देने वाला है एग्जामिनर, राइट। जैसे ए सी डी एफ ई। अब देखिए आप, तो इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें डी, तो डी को ऊपर नीचे लिखिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम गए। इसमें आप घूम जाइए ई, इसमें एफ और इसमें ये हो जाएगा ई, राइट। ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा ई। आपको क्या नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा है बी। आपको क्या नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा है बी। तो इस तरीके से आप, जैसे आप इसमें पूछ लेता कि डी के अपोजिट बताइए, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। या डी के अपोजिट क्या आने वाला है? बी आएगा। तो इस तरीके से आपको करते आगे चले जाना है। अब हम चलते हैं आगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए, क्या पूछ ले क्वेश्चन कि बताइए, जैसे आपको वो 2-3 प्रकार बनाकर दे दे, इस तरीके से आपको 2-3 प्रकार बनाकर दे दे इस तरीके से, और अब आपको इसके आंसर देने हैं, तो क्या दोगे, राइट। जैसे वो दे देगा आपको कि 4 6 1 3 2 6 3 2 6 4 6 क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको दे दी, तो आप इसमें क्या भरोगे? इस क्वेश्चन मार्क में आपका आंसर क्या आने वाला है? तो सबसे पहले आप करना क्या है? आपको पहले तो वही ट्रिक लगानी है। सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको वही ट्रिक लगानी है। आपको हम ऑप्शन देते हैं, जैसे ए रहा, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन रहे आपके सामने। ऑप्शन रहे 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप वही ट्रिक लगाइए। सबसे पहले आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें 6 को ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब इसमें क्लॉकवाइज घूम जाइए तो 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, राइट। अब इसमें आप क्लॉकवाइज घूम जाइए तो इसमें 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है? आपको 5 नहीं दिख रहा है। अब आप लगाइए। अब आप बताइए, हमने आपको कल बताया था, आज भी बताए थे कि 2 अपोजिट लेटर एक साथ कभी नहीं देख सकते। 2 अपोजिट लेटर एक साथ कभी नहीं देख सकते। अब आप बताइए, क्या 2 के अपोजिट 4 एक साथ होंगे? जैसे इधर 4 है
तो क्या आप इस ऑप्शन को 2 याद रखेंगे तो ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3, तो ओनली 3 है। क्या 3 है? चलो इसको छोड़ो। अब क्या इसमें 6 है, तो 6 के अपोजिट 5, तो 6 के अपोजिट 5, 6 के अपोजिट 5 आएगा क्या? 6 के अपोजिट 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 के अपोजिट 5 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। और आप बताइए क्या ये 4 है तो क्या इधर 4 आएगा? ये भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब कभी भी एक ही फिगर में 2 अपोजिट लेटर एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या 4 के अपोजिट 2, इधर 4 है तो क्या 2 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा तो 2 क्रॉस हो गया। अब रही बात 3 की, तो 3 1 इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो ये तो आप उसके नीचे आइए। आप इधर 4 है, इधर 4 है तो क्या इधर 4 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये भी बात सही है। सर इधर 6 है तो 6 के अपोजिट 5, तो क्या इसके अपोजिट 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अब हम आगे चलते हैं, एक और स्टेप आगे लेकर। अब आपको बताना है कि इसमें क्या हो। अब आप बिल्कुल कमेंट करते चले जाइएगा, और अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको तुरंत बताना है। जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको तुरंत बताना है। तो इसी तरीके से प्रश्न आते हैं और आते चले जाएंगे, और आप करते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए आप, इसमें है 6 3 5 3 4 2 3 4 2 4 3। ऑप्शन ए रहे आपके सामने। ऑप्शन क्या रहे आपके सामने? ऑप्शन ए, ऑप्शन दूं? बिल्कुल दे दीजिए सर। ऑप्शन आपको तो देना ही पड़ेंगे। जब ऑप्शन आप देंगे तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, और एक और ऑप्शन लिख लीजिए आप 6 3 6, यस, और 2 4 3 6 2 4 5 कर लीजिए। अब ओके, इसमें आपको 3 दिख रहा, इसमें आपको 3 दिख रहा, तो 3 3 ऊपर नीचे लिखना है, क्लॉकवाइज घूम जाइए 6 और 5, तो इसमें आप 2 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। अब आप इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है? आपको कौन सा नहीं दिख रहा है? आपको इसमें 1 नहीं दिख रहा है। क्या आपको इसमें 1 नहीं दिख रहा है? ठीक है सर। अब आप बताइए कि इधर देखिए आप 4 3, बिल्कुल ये 3 है, ये 4 है, वो 3 और 4 है, कोई नहीं है। क्या 3 के इधर 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। 4 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट क्या है? 5 है, और इधर क्या? ये 6। आगे चलिए आप, क्या 4 के अपोजिट यहाँ 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 4 के अपोजिट 5 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये भी नहीं आएगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, 1 लिख लीजिए। अब आप बताइए क्या 3 3 इसके अपोजिट 1 आएगा? 3 के अपोजिट 1 आएगा? 3 के अपोजिट 1 आएगा? सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ए भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। तो आप इसी तरीके से आगे करते चले जाएं, डाइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। इसी में आपको और क्वेश्चन करना है। क्या? इसी में आपको और क्वेश्चन करना है, ताकि आप डाइस में परफेक्ट हो जाएं। 3 5 2 3 5 2 2 6 1 3 5 2 2 6 1 और 3 5। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क 3 5। तो आपको सबसे पहले वही अप्रोच अपनाना है। क्या? सबसे पहले वही अप्रोच अपनाना है। बिल्कुल सही। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें
1 2 3, तो इसमें 2 है तो 2 को ऊपर नीचे लिख लीजिए, इसकी क्लॉक वाइज घूम जाइए और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1। तो इसके अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है इसमें, यहाँ हमें नहीं दिख रहा है 4, राइट। अब इसमें हम ऑप्शन भी देते हैं आपको, इसमें हम ऑप्शन देते हैं आपको, ये रहे आपके सामने 1 2 4 6, 1 2 4 6। अब आप बताइए क्या इसके अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1 है तो क्या 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है सर। 3 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 6 तो ये 6 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपको बताना है कि 2 के अपोजिट 4 है तो क्या 2 आएगा या 4 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा। तो इसके लिए अब आप फंस गए हैं, पूरी तरह से आप फंस गए, आपको कोई दिक्कत नहीं लेने वाली, जब तक हम खड़े हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए 2 आएगा 4 आएगा, यहाँ से इस तरीके से तो हमने एलिमिनेट कर लिए हैं कि ना तो 1 आएगा और ना ही 6 आएगा, इस तरीके से। अब अगर आप फंस जाओ कि 2 रखें या 4 रखें तो आपको करना क्या है, ये आपको ये 2 नंबर मैच कराना है, 2 नंबर मैच कराना है। तो क्या किसी में 2 नंबर मैच कर रहे हैं, इसमें करेंगे, इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं सर। 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, राइट। अब आपको ये देखना है कि ये एंटी क्लॉक लिखा है कि क्लॉक वाइज लिखा है, ठीक है सर। अगर हम आपको इस तरीके से देखें, जैसे 3 और 5 की तरह जाएं तो ये हो गया हमारा क्लॉक वाइज, क्या हो गया, क्लॉक वाइज। तो सर हम इस तरीके से जाएं तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, क्लॉक वाइज, राइट। इसी तरीके से तो जाना है, जैसे हम 3 से 5 गए तो 3 से 5 क्लॉक वाइज हो गया, ठीक है सर। अगर आप 3 से 5 गए और इसके 5, तो अब इधर कौन सा नंबर बचा, 2, कौन सा नंबर बचा, 2। आपको डाइस में 2 नंबर मैच कराना है, तो अगर आप क्लॉक वाइज गए हैं, क्लॉक वाइज गए हैं, क्या क्लॉक वाइज गए हैं, तो इस नंबर का वही नंबर आएगा, क्या इस नंबर का वही नंबर आएगा, समझ रहे हो, इस नंबर का वही नंबर आएगा, ठीक है सर। अगर आप क्लॉक वाइज गए हैं और सेम मिल रहे हैं, जैसे 3 से 5, 3 से 5 क्लॉक वाइज हो गए, ठीक है। अगर क्लॉक वाइज है तो ये नंबर सेम यही आएगा। और सर अगर 5 इधर लिखा होता, 3 इधर लिखा होता, जैसे आपको एक और फिगर मैं दे दूं इधर, जैसे इस तरीके से होता, क्या इस तरीके से होता तो क्या इधर क्वेश्चन मार्क, यहाँ 5 और यहाँ 3, तो इधर तो हम 3 5 और इधर हो गया उल्टा, इधर हो गया उल्टा और इधर हो गया 3 5। तो हम बात कर रहे इसकी, ना कि इसकी, इसको हम बाद में करेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आप क्लॉक वाइज गए, इसमें गए तो सेम बिल्कुल उसी तरह तो 2 का आ जाएगा 2। तो इस पोजीशन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर सर ये तो क्लॉक वाइज की बात हो गई, अगर ये एंटी क्लॉक होता और इसमें हम क्लॉक वाइज घूम जाते, यानी उल्टा घूम जाते, तो इसका अपोजिट आता। आपको 2 बातें याद रखनी, अगर क्लॉक वाइज इसमें गए हैं तो क्लॉक वाइज इसमें, अगर आपको 3 से 5 उधर मिल रहा है, 3 से 5 इधर मिल रहा है, तो वही नंबर का वही नंबर इधर आएगा। अगर इधर 5 3 है, इधर 3 5 है, तो इसके अपोजिट वाला इस स्थिति में हमारा कौन सा आंसर होता, 4 ना कि 2। तो हमने आपको क्लॉक वाइज गए थे तो यहाँ ये आंसर गलत हो जाएगा और 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि अगर क्लॉक वाइज गए हैं, 3 से 5 और 3 से 5 मिल रहे हैं तो वही नंबर आएगा, और अगर एक में क्लॉक वाइज और दूसरे में एंटी क्लॉक हो रहा है तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इतना ही कंसेप्ट था। जैसे हम आपको एक और क्वेश्चन करवाते हैं, क्या हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है सर कराइए। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे इधर आप देखिए, इसको देखिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए ना तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। ये मैं
गारंटी, मतलब कोई मतलब आपको एग्जामिनर फंसा नहीं सकता है। जैसे इस तरीके से आप फंस गए थे ना, जैसे इधर 635 635 4 2 3 और इधर होगा, इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा आपका, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 5, राइट, बिल्कुल सही। अगर इस तरीके से आपको दे दी तो आपको तो सबसे पहले वही अप्रोच अपनाना है। अगर इससे काम बन रहा है तो इस तरीके से इसमें भी चला जाइए, पहले आप 6 जाइए और फिर 5 जाइए, इसमें भी जाइए तो 2 जाइए और 4 जाइए। जो कौन नहीं दिख रहा हमें, 1 नहीं दिख रहा, ठीक है सर। अगर हमें इधर देखिए और इसमें देखिए ये रहा, इसमें जाइए आप क्लॉकवाइज, क्या जाइए, इसमें जाइए आप क्लॉकवाइज, ठीक है सर। इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे और इधर से 3 से 5 मिल रहा हमें, 3 से 5 मिल रहा, और इधर है एंटी क्लॉकवाइज मतलब 5 से 3 मिल रहा। तो इधर तो 3 से 5 तुम क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा हो रहा है। तो इस 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट ये लिखा 2, तो इस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा 2 ना कि 6। बस इतना ही कंसेप्ट था, थोड़ा सा कंसेप्ट था और आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो डाइस में इतने मतलब इसके आगे हम चलेंगे और अभी मतलब इस तरीके से और भी मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम आपको पूरी ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इस क्लास में हम रखते हैं इतना ही, कल मिलते हैं जून और जोश के साथ, जुनून और जोश के साथ, जिससे आपको डाइस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।